बाणासुर नाम का राक्षस था, इसके 1000 भुजाएं थी। ये भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान शंकर से तपस्या करके 1000 भुजाएं इसने मांग ली। बाणासुर के एक परम सुंदरी कन्या थी, इस कन्या का नाम था उषा। और उषा ने रात्रि में स्वप्न देखा। स्वप्न में क्या देखा? किसी पराये पुरुष को अपने साथ में आलिंगन करते हुए देख लिया। और उषा ने आज मन ही मन इसे पति रूप में स्वीकार कर लिया। मन ही मन सोच लिया, विवाह करूंगी तो इसी से करूंगी, इसके अलावा किसी और से विवाह नहीं करूंगी। लेकिन समस्या ये आ गई, इसको तो स्वप्न में देखा है, मिलेगा कहां पर है? ना तो घर जानती, ना कोई पता जानती, ना ठिकाना जानती, कहां जाकर के ढूंढेगी। बड़ी उदास रहने लगी। उषा की एक सहेली थी, नाम था चित्रलेखा। और चित्रलेखा को सभी देवी देवताओं के चित्र बनाना आता था। एक दिन चित्रलेखा चलकर के उषा से मिलने पहुंची। कहा, बहना क्या बात है, बड़ी उदास रहती है आजकल, किससे बातचीत नहीं करती? बोले, बहना क्या करूं, मैंने स्वप्न में एक राजकुमार का दर्शन किया है और मैंने मन ही मन संकल्प कर लिया, मैं विवाह करूंगी तो इसी के साथ करूंगी, अन्यथा किसी और से मैं विवाह नहीं करूंगी। अब सोच रही हूं ये मुझे मिले कैसे?
उषा ने देखा, उसी समय घूंघट ले लिया, कहने लगी बहना बस यही मेरे सपनों का राजकुमार है, और मुझे यदि ये नहीं मिला मैं कबारी मर जाऊंगी, पर किसी और से विवाह नहीं करूंगी। चित्रलेखा ने कहा बहना इसमें कौन सी बड़ी बात है, समझ लो तुम्हारा काम हो गया। आज उषा यहाँ से द्वारिका गई और देवर्षि नारद की सहायता से अनिरुद्ध जी महाराज को पलंग से उठा करके ले आई और उषा कक्ष में लाकर के सुला दिया। रहने लगे दोनों। एक दिन बाणासुर को इस बात का पता चल गया कि मेरी बेटी के कक्ष में कोई पराया पुरुष रहता है। जैसे ही महाराज महलों की तलाशी की गई, उसमें अनिरुद्ध जी महाराज मिले और अनिरुद्ध जी महाराज को आज जेल में बंद कर दिया गया। देवर्षि ने देखा है तो गड़बड़ हो गई। आज देवर्षि नारद भगवान के पास गए, भगवान से कहा प्रभु सब राजी खुशी से तो हैं? बोले हाँ देवर्षि सब राजी खुशी से हैं। तो अच्छा सबके सब पूरे परिवार वाले यही है कि कोई कहीं गया हुआ है? बोले सब यही है। देवर्षि ने कहा तो अनिरुद्ध कहाँ है प्रभु, दिखाई नहीं दे रहा। बोले हाँ देवर्षि अनिरुद्ध दिखाई नहीं दे रहा कुछ दिनों से। बोले प्रभु दिखाई देगा भी कैसे, बाणासुर की जेल में जो बंद है। भगवान को पता चला, भगवान गए, बाणासुर से भगवान का घमासान युद्ध हुआ और भगवान ने बाणासुर के 998 भुजाएं काट डाली, 2 भुजा शेष छोड़ी, मारा नहीं जीवित छोड़ दिया। और आज अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ में